हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। स्वागत है आप सभी का सॉरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली क्लास में हमने देख लिया था प्रेजेंट टेंस के दो पार्ट। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के दो पार्ट देख लिए थे। ठीक है, आज हम देखेंगे क्या, तीसरा पार्ट। दो पार्ट मतलब एक देख लेते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और एक देख लेते प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस मतलब ठीक है, तो कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता था कि कोई भी काम जो है चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए, तो आज हम देखेंगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट नाम ही है क्या, परफेक्ट। परफेक्ट मतलब वैसा काम जो अभी हुआ ही है, मतलब खत्म हो चुका है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए, तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं, है ना। मैं खा चुका हूं कि मतलब क्या हुआ कि मैं अभी हाल ही में क्या हुआ, खा चुका हूं, नहीं मैं खा चुका हूं। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब, टेंस का जो मतलब होता है कि कोई भी काम जो है ना समाप्त हो चुका है, क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले तो हम इसको पहचानेंगे, क्या करेंगे, पहचानेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान देखिए, इसका जो पहचान होता है, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा रहेगा, चुका, चुका, चुकी और चुके। चुका, चुकी, चुके, ये तो है। इसके अलावा और आता है, जैसे मान लीजिए ये तो है कि लास्ट में भाई ये रहेगा, लेकिन इसी से काम नहीं चलता है। देखिए मान लीजिए रहेगा कि मैंने मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया है। भाई मैं खा चुका हूं या मैंने खा लिया है, बात सेम है। क्या है, बोलने का तरीका अलग है, न भाषा अलग है, न वाक्य अलग हो गया है। मैंने खा लिया है या मैं खा चुका हूं, दोनों का अर्थ सेम है, बस अर्थ क्या है कि हम इसका लिखने का, बोलने का ढंग बदल दिए। ठीक है, तो देखिए ये भी इसी टेंस में आता है, ये भी किस टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आता है। लेकिन यहाँ पे देखिए लास्ट में चुका चुकी है नहीं है, इसका मतलब क्या, इस टेंस में नहीं है। तो इसका हम दो याद रखते हैं, दो पहचान, कि हम इसको दो तरीका से पहचानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम दो तरीका से पहचानते हैं। पहला तो देखेंगे कि लास्ट में अगर चुका चुकी चुके है, जैसे मैं खा चुका हूं, वह जा चुकी है, वे लोग दौड़ चुके हैं, तो आया ना चुके, या तो चुका रहेगा, चुकी रहेगा, चुके रहेगा। और लास्ट में देखिए क्या रहेगा, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, अगर लास्ट में रहेगा आ की मात्रा, किस चीज की मात्रा, आ की मात्रा, ए की मात्रा और ई की मात्रा। ध्यान से इसको समझिएगा, ये बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। लास्ट में किस चीज की मात्रा, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने खा लिया है, देखिए लास्ट में है आ की मात्रा, है ना, आ की मात्रा। अब जैसे देखिए तुम, नहीं तो ऐसे मान लीजिए ए का क्या आएगा, जैसे वे लोग घूमने गए हैं, देखिए जैसे ये रहेगा, वे लोग घूमने, वे लोग घूमने गए हैं। देखिए वे लोग घूमने गए हैं, ए का मात्रा आया कि ना आया, ए का मात्रा आया ना। ठीक है, अब जैसे देखिए ये रहेगा, वह, जैसे रहेगा सीता, सीता ने खा ली है, सीता ने खा ली है, या सीता खा ली है, खा ली है मतलब खा ली है पेट भर के। ठीक है, चलिए, तो अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, वाक्य के लास्ट में या तो चुका रहे या चुकी रहे, चुके रहे, या आ का मात्रा है, ए का मात्रा है, या ई का मात्रा है, ठीक है, तो हम जान जाएंगे कि अच्छा ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का संबंधी है ना, ओकरे घर से आता है ये दोनों। अब समझ लिए, हम जान लिए, इसको पहचान लिए। अब पहचानने से काम चलेगा कि नाश्तो पानी चाहिए रे, खाली बोलेंगे हम जानते हैं आपको, घर दूर आप बैठल है, ठीक है आप जानते हैं, चल जाइए, जिसको नाश्ता पानी खिलाएगा खिलाएंगे ना। चलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है,
यहाँ पे लिखते हैं हम फॉर्मूला। चलिए तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, सबसे सब्जेक्ट तो सब में आएगा भाई, काम किससे होता है? सब्जेक्ट से। बिना सब्जेक्ट के काम होगा ही नहीं। मैं हूं तब आप लोग को पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा तो कौन पढ़ाएगा? इसी बोर्ड खाली रहेगा। हाँ चलो देखो पढ़ो, हाँ पढ़ रहा है आराम से, ऐसे तो होगा नहीं भाई। यहाँ पे कोई करता रहना चाहिए, न करता धरता, तब ना जाके कोई काम होगा। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट महाराज आगे खड़ा रहेगा भाई, हम है पहले, किसी को औकात नहीं कि हमने से पहले खड़ा हो जाए ना। तो सब्जेक्ट है बैठल यहाँ पे। सब्जेक्ट के बाद आता है हैव या हैज। क्या आता है? हैव या हैज। इसके बाद आता है वर्ब का तीसरा रूप भी3। वर्ब का तीसरा रूप भी3, ठीक है। अब भी3 कैसे निकालती ये भी बताएंगे। भी3 जो है, कुछ भी3 जो है याद कर लीजिएगा। जो ग्रामर है, क्या बोलते हैं, जूनियर ग्रामर इंग्लिश ऑक्सफोर्ड का आता है, उसके लास्ट में जो है वर्ब का फॉर्म दिया हुआ है, उसको क्या करना है? याद कर लेना है। जो ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर है, याद, सॉरी ट्रांसलेशन में भी दिया है, ग्रामर भी दिया है। तो अगर ट्रांसलेशन भी है आपके पास, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन या बेसिक भी है, तो लास्ट में जाइए, उसमें वर्ब का फॉर्म दिया, उसमें याद कर लीजिए। हम बताएंगे भी कि भी का तीसरा रूप कैसे बनाया जाता है, भी4 कैसे बनाया जाता है, लेकिन अभी तो थोड़ा याद ही करना पड़ेगा। अभी से जो मान लीजिए क्या, थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ेगा। तो भी3 कैसे बनता है? देखिए मोस्टली जो होता है भी3, ये क्या जोड़ के बनता है? ईडी जोड़ के। क्या जोड़ के बनता है? ईडी जोड़ के या ईएन जोड़ के बनता है। मोस्टली जो भी3 क्या बोलता है, वर्ब का तीसरा रूप बनाया जाता है, या तो ईडी जोड़ के बनाया जाता है या ईएन जोड़ के। तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस भी3। अब भाई यहाँ पे जो दुगो आ गया हैव या हैज, तो जिस प्रकार हम एम इज आर में किसी के साथ इज का प्रयोग, किसी के साथ आर का प्रयोग, किसी के साथ एम का प्रयोग करते थे, तो अब हैव हैज में भी होता है कि सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग, सिंगुलर के साथ हैज। मतलब देखिए हैज किसके किसके साथ लगेगा? हैज लगेगा ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, एक व्यक्ति के नाम के साथ, बस हो गया। हैज किसके साथ लगेगा? ही, सी, इट, एक व्यक्ति का नाम, राम, श्याम, गीता, बबीता, सोनाली, सबके साथ हैज लगेगा। हैव किसके साथ लगेगा ये भी लिखा देता हूं। यू के साथ हैव लगेगा, वी के साथ हैव लगेगा, आई के साथ हैव लगेगा, दे के साथ हैव लगेगा, और कुछ बचा? नहीं बचा। आई, वी, यू और दे के साथ है बचेगा। और अगर प्लूरल है, जैसे दो आदमी हो गया, राम एंड श्याम हो गया, तो इसके साथ हैव लगेगा। तो हैज किसके साथ लगेगा ये भी मैंने बता दिया, हैव किसके साथ लगेगा ये भी मैंने बता दिया। अब बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए इसको बनाना है, मैं खा चुका हूं, देखिए लास्ट में क्या आ गया? चुका हूं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। किसका वाक्य है? प्रेजेंट परफेक्ट का। तो हम बनाएंगे, आई माने क्या होता है? मैं। आई के साथ क्या बताया अभी? हैव। यहाँ पे देखिए आई के साथ क्या बताया है? हैव लगता है। तो आई हैव। अब देखिए इट माने होता है खाना, इसमें क्या जोड़ देंगे? ई एन जुड़ता है। इट का जो भी3 बनता है, हम यहाँ पे बताए हैं कि जो ज्यादातर वर्ब है उसका हमको भी3 बनाना है, या तो ईडी जुड़ेगा या ई एन जुड़ेगा। तो ईटी में जो है ई एन जुड़ता है, इटेन हो जाएगा। आई हैव इटेन, मैं खा चुका हूं। या ये भी रहता मैंने खा लिया है, इसका भी यही बनेगा, इसका सेम बनेगा, आई हैव इटेन, इसका भी सेम बनेगा। क्योंकि भाई बात तो सेम है, अर्थ क्या बोलते, अर्थ सेम है, लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग है। भाई मान लीजिए बोलने का तरीका अलग अलग, तो क्या बात अलग अलग हो गया? बात तो सही है ना, दोनों बराबर हुआ, तो दोनों का सेम बनेगा। अब जैसे है वे लोग घूमने गए हैं, तो दे माने वे लोग, दे के साथ क्या बताया है अभी? दे के साथ हैव लगता है, दे हैव। अच्छा ये इसको रहने दीजिए, थोड़ा जो है इसमें डबल वर्ब आ गया। क्या गया? देखिए घूमना भी वर्ब है और जाना भी वर्ब। देखिए इसमें होता है क्या, सबसे पहले सुनिए। जो लास्ट वाला वर्ब है ना, गए है, घूमने का छोड़ दीजिए, लास्ट वाला वर्ब क्या है? गए है। लास्ट वाला वर्ब क्या? गए है। वे लोग गए हैं, तो दे हैव क्या होगा? देखो गो माने होता है जाना, गो माने क्या होता है? जाना। गो का भी3 होता है गोन, जी गोन। तो हम बना दिए दे हैव गोन टू। घूमना का होता है वंडर, WANDR, वंडर मान होता है घूमना। हो गया। जब दो वर्ब आता है, तो जो लास्ट वाला वर्ब है जिसको हम बोलते हैं मेन वर्ब, तो सबसे पहले मेन वर्ब आता है, उसके बाद जो इन्फिनिटिव, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। तो थोड़ा एक्स्ट्रा में आगे हम इन्फिनिटिव में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बता दिए थोड़ा एक्स्ट्रा कि वे लोग घूमने के छोड़ दीजिए, वे लोग गए हैं, क्या बनाएंगे? दे हैव गोन। गो का भीतरी क्या होता है? गोन। तो दे हैव गोन। और जब जो एक्स्ट्रा वर्ब जो आ जाता है ना, उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव वर्ब। और इन्फिनिटिव वर्ब जो आता है तो उसको हम टू के साथ लिखते हैं। तो क्या हो गया? टू वंडर। ठीक,
चलिए अगला है सीता ने खा ली है, तो सीता का तो सीता ही होगा, सॉरी मारकर थोड़ा सुखा गया, सीता के साथ हैज लगेगा, सीता हैज ईटेन, हो गया। ठीक है, तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का खात्मा, इसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया हमने ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई भी ऐसा वाक्य है या कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं जिसको हमने छोड़ा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आप लोग को एकदम खतरनाक तरीका से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी मजेदार वीडियो जो इस चैनल पर हम लाते रहते हैं रोज। ठीक है, अच्छा लगेगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।